सबसे ज़्यादा मुश्किल है निरंतर एक ही काम को करना, और पढ़ाई उसमें से एक है। रोज़ उठना और फिर सुबह से लग जाना, फिर सोना, फिर सुबह से लग जाना किसी एक काम में, यह सबसे टफ काम है। और इसीलिए इसका रिवार्ड इतना ज़्यादा है। मान लीजिए आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आप डीईओ बनते हैं, एजुकेशन अफसर बनते हैं, तो जिला में एक पद है, दूसरा होता है क्या? एक जिला में 2 डीईओ होता है? नहीं होता है। यदि आप एम्प्लॉयमेंट अफसर बनते हैं, जिला में एक पद है, जिला में एक पद। और पटना जैसा जिला हो, या गया जैसा जिला हो, दरभंगा जैसा जिला हो, बड़े ज़िले जो मधुबनी जैसे ज़िले, तो उसमें एक पद, समझ रहे हैं क्या महत्व है उसका? लाखों की जनसंख्या में आप एक व्यक्ति हैं, तो जिसका रिवार्ड इतना हाई है उसका स्टेक भी तो उतना ही हाई होगा। यदि मान लीजिए आज हम रिजल्ट आया है, कई लोगों का हुआ, कई लोग हमारे जानने वाले, कई जिनका मार्गदर्शन किया उन सबका हुआ, और कईयों का नहीं भी हुआ। उसमें कई लोग एकदम अन्यतम है, एकदम नज़दीकी, अब तो घर की ही बात है। लेकिन 4,57,000 आदमी यदि किसी परीक्षा को दिया है और 1,000 उसमें इंटरव्यू दे रहे हैं, तो 4,56,000 से आप आगे तो आए ना कम से कम। यह भी तो अपने आप में एक अचीवमेंट है। और दूसरा, गिरना उठना क्या होता है? मान लीजिए आप चलेंगे नहीं तो गिरेंगे कैसे? एक वो कहा भी गया है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जिसको डर लग रहा है गिरने से, घुटना के बल चला, वो गिरेगा, लेकिन उसका ज़िंदगी ही क्या है जब घुटना पे आ ही गया। तो जब शेर की सवारी कर रहे हैं तो थोड़ा तो थ्रेट तो है ही ना, कभी पंजा भी मारेगा ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे टफ पार्ट है, टू बी कंटिन्यूअस। कई लोग बीच में किसी कारण से छूट जाते हैं, कई लोग अपने मनोबल में उतना बदलाव नहीं ला पाते हैं, कई लोगों को समाज परेशान कर देता है, कई लोगों को परिस्थितियाँ परेशान कर देती है, लेकिन जो लगा रहता है, मैंने आज तक किसी को हारते हुए नहीं देखा है। वन वे और अदर, आइदर इट विल हैपन और मेक इट हैपन। तो हम लोग हो सकता है पहली कैटेगरी में फॉल नहीं करते हों, इट विल हैपन वाली कैटेगरी जो है, तो दूसरी कैटेगरी तो अपने के लिए है ना, मेक इट हैपन। नॉट ओनली स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट, बट मेक इट हॉट बाय स्ट्राइकिंग। लोहा गर्म हो तो चोट करे, सामान्य कहावत है, लेकिन चोट करते करते लोहे को गर्म कर दे, ये वर्तमान की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन टफ है हर जगह। पहले क्या था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको उन तक जाने का संसाधन, शक्ति, समय सीमा और सामर्थ्य सबकी सीमा होती थी। अभी क्या है, आप बेड में लेट के रजाई के अंदर घुस के भी वर्ल्ड के बेस्ट टीचर का वीडियो देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो किशनगंज में बैठा हुआ एक दूसरा लड़का भी तो देख रहा है। समस्या वहाँ से आ रही। प्रचार प्रसार के जो माध्यम आए हैं, इसने उन ब्रेन को भी मौका दिया है जहाँ से बैठ के वो तैयारी कर सकते हैं और उनका ब्रेन फ्रेश है। तो ये कंप्लेसेंसी होना कि नहीं हमारा 90 आ गया है तो अब हो जाएगा, नहीं हो सकता है इस बार स्कोर 95 चला जाए। तो आप जो नॉर्मल स्कोर है उससे हमेशा स्केल अप करके रखिए, और यह बहुत दबाव लेकर पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ते रहना होगा, लेकिन उसको बोला हाँ मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, अब यहाँ से आगे चीज़ों को कंसोलिडेट कीजिए। जो मेरा जो बार बार हमको कहते हैं, जो अज्ञात ज्ञात वाला जो सूत्र है ना, उसमें कम से कम निश्चित के लेवल तक पहुँचिए। मैक्सिमम चीज़ें निश्चित लेवल तक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात रही कोशिश की, तो कोशिश के बारे में कहा गया है कि कोई भी कोशिश कभी बेकार होती नहीं, मंजिल मिले न सहे फासले घट जाते हैं। हर कोशिश में फासला घटता है कि नहीं। इसका पिछली बार पीटी नहीं हुआ हो, उससे पूछिए कि तुमको पीटी करवा देंगे क्या दोगे, बोला जो बोलो उसको। उसके मन में यही आएगा, तो उसको लगता है कि पीटी हो जाएगा ना तो बाकी तो हम निकाल ही लेंगे। पीटी सबसे बड़ा है। हम लोग जब तैयारी करते थे तो बोलते थे कि मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो हर स्टेज में है, जो स्टेज खो जाए वही सोना है। तो ये जो हम अभी थोड़ी सी बात कर रहे हैं, ये आपके लिए भी है और उन ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी है। जिन लोगों ने परीक्षा के लिए अदम्य साहस के साथ प्रयास किया, उन सबको साधुवाद। ऐसा नहीं कि जो सफल हुए उन्हीं को, सफल हुए विशेष शुभकामना बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो असफल हुए हैं वही अगले सफलता के धारक होंगे, वाहक होंगे, और वो सही मायने में वही लोग
अगली पीढ़ी को गाइड कर पाएंगे। मैंने कल आपको क्लास में कहा था कि समुद्र में बैठ के पानी पीने का कुछ मज़ा नहीं है। पानी का आनंद है जब आप मरुस्थल से तपती रेगिस्तान में जब आके और आपको एक बूंद पानी मिल जाए, एक चम्मच पानी मिल जाए, वहाँ पानी का स्वाद उस व्यक्ति को पता होगा ना। नहीं तो स्विमिंग पूल में बैठ के आप सूप पी रहे हैं या जूस पी रहे हैं, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो तब के वहाँ पहुँचा है वही सही मायने में सफलता का पथ प्रदर्शक है, और उससे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी सबक और ज्ञान लेंगी। अक्सर वही लोग इतिहास को नई धारा और दिशा भी देते हैं, और हम सब में से ज़्यादातर लोग मध्यम वर्गीय हैं। हम जिस बेल्ट में हैं वहाँ मध्यम वर्ग ज़्यादा है, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी के लिए प्रयासरत है, जिनके लिए सरकारी नौकरी का एक महत्व है, वह ज़्यादातर मध्यम वर्गीय लोग हैं। तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिलता भी नहीं। आपको जो चीज़ किसी के लिए कोई गया और जाकर उठा कर ला देता है, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए उसके लिए उद्भट प्रयास करना पड़ता है। तो उस प्रयास से संकोच मत कीजिए। परिणाम देर सवेर थोड़ा बहुत किसी को पहले दूसरे चांस मिल जाएगा, किसी को उसके लिए ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण वही बात कि सबसे मुश्किल है एक काम को करते रहना, बार बार करना, कई बार गिर जाने पर उठना और फिर से करना। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था, मैंने भी आप लोगों को कई बार कहा है, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य न मिल जाए। हो सकता है भाग्य बली हो, पहली बार में मिल जाएगा, अधिकांश लोगों को मिल जाता है, लेकिन नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि अगली बार नहीं मिलेगा। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस। लेकिन प्रयास ऐसे करना है कि यह हमारा आखिरी चांस है। प्रयास कैसे करना है कि हमारा ये आखिरी चांस है, और इसको हम, उसमें जो एलिमेंट होना चाहिए डिवोशन का, डेडिकेशन का होना चाहिए, लेकिन कभी भी ऑब्सेशन का नहीं होना चाहिए। देयर इज अ वेरी हेयरलाइन गैप बिटवीन ऑब्सेशन एंड डिवोशन। बी डिवोटेड बट डोंट बी ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड आदमी क्या होता है कि उसके बाद हॉलोनेस आ जाता है। वंस इट डजेंट हैपन अकॉर्डिंग टू योर विल एंड प्लान, देन यू बिकम डिवास्टेटेड। अब डिवास्टेटेड हो जाते हैं। यह नहीं होना। यह अधिकांश मैंने लोगों को देखा, बढ़िया बढ़िया लड़के को क्रम्बल करते हुए देखा है। इसलिए हम लोग बहुत सारा रिजल्ट देखे, लेकिन जो हंसता रहता है ना विपरीत परिस्थिति में, उसको सफलता मिल जाए। सफलता भी सोचिए, इसका हम असफलता कुछ बिगाड़ नहीं पाया, मतलब थक के, हार के, झक मार के भी सफलता मिलती है। लगे रहिए, झक मार के भी मिलेगा। और इस बार आप लोग के लिए खुशी की बात क्या है कि हर अगले दिन कुछ सीट बढ़ जा रहा है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाला स्थिति है। इसलिए 800 सीट तो मान ली हम लोगों ने शुरू में प्रेडिक्ट किया था, जब 225 सीट आई थी तब भी हमने कहा था कि 800 सीट तक ये जाएगा, और आज हम लोग 725 सीट पर खड़े हैं। 725 सीट भी कम नहीं होता है, आपको उसमें से एक ही सीट चाहिए। और एक बात और, सफलता मिलती कैसे है? यह क्रमबद्ध चीज़ है। योजना लंबी बनती है, फिर उसके एग्जीक्यूशन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनता है ना। तो हमारे लिए अभी पायलट प्रोजेक्ट क्या है? 67th BPSC PT। अभी कहीं ध्यान नहीं लगाना है। हाँ, एक ध्यान लगाना है, जो सिलेक्शन ऑफ मेंस का सब्जेक्ट। इसके बाद आपको पूर्ण मनोयोग से इस PT में रैंक लाना है। भले कई लोग हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, कहेंगे कि कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको लाना है। यदि आप मेल हैं तो 110 लाना है, फीमेल हैं तो कम से कम 100+ लाना है। अब नो मैटर कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, नो मैटर कि आपको क्या सरकारी सुविधाएं प्राप्त है। 110 और 100 ये 2 बेंचमार्क है। ठीक है, क्लियर है? मेंस का मार्क्स के आधार पर उसको सेलेक्ट कर लीजिए सब्जेक्ट को। फॉर्म भरने में अभी ज़्यादा समय नहीं बचा नहीं है, पूजा पाठ का दिन चल रहा है, किसी न किसी दिन उसको भर सकते हैं। और इस बार क्या होता है, तेंदुलकर बहुत महान प्लेयर था। किस वर्ल्ड कप में जाकर उसको पहली बार वर्ल्ड कप मिला? 11 में। हमको लगता है कि उनका 5वां या 6ठा था, नहीं, और आखिरी भी था वर्ल्ड कप का, आखिरी वर्ल्ड कप था। एक ऐसे महान प्लेयर को जिसको कि 100 के भी बैट चलाए तो सही डायरेक्शन में ही चलेगा, उसको भी आखिरी चांस लग गया। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई थी, वो बात आज हम इस क्लास के साथ शेयर करना चाहते हैं। उस वर्ल्ड कप को जिसने लोग देखा होगा, जो क्रिकेट में थोड़ा सा शौक रखते हैं, कि तेंदुलकर बहुत अच्छा खेल रहे थे और सेमीफाइनल के पहले तक बेस्ट परफॉर्मर थे। क्या ऐसा ही था ना?
लेकिन अचानक से सेमीफाइनल में क्रम्बल कर गए। लेकिन वहाँ पर जो उनके टीम के अन्य साथी थे, जिसमें युवराज सिंह का नाम है, और उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये वर्ल्ड कप हमें सचिन को जिता कर देना है। तो एक टीम स्पिरिट बनी और सबने परफॉर्म किया। गौतम गंभीर को कौन बोल सकता है जो फाइनल मैच में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, जो स्कोर था गौतम गंभीर का। धोनी ने फिनिश किया अपने अंदाज में, लेकिन उसका बेस में गंभीर का बहुत बड़ा योगदान था और वहाँ तक पहुँच गया मामला, इसमें युवराज सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन सेमीफाइनल तक पहुँचे, इसमें तेंदुलकर का योगदान था। ठीक है, तो मान लीजिए आपके बीच में कोई है जो सफलता तक यहाँ तक पहुँचा है, तो इस बार ऐसा करे कि वो एकदम अंतिम रूप से सफलता मिले और उसमें सबका योगदान हो, सबका कहीं ना कहीं उसमें अंश हो। कोई मैन ऑफ द मैच हो, कोई मैन ऑफ द सीरीज हो, कोई मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो, कोई बेस्ट प्लेयर हो, कोई पर्पल कैप हो। ये हो सकता है, हमारे बीच से ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि दो ही मूल मंत्र है, कर्तव्य पथ पर बढ़ते चलना और उस पर अड़े रहना। किसी दिन थकावट हो, थोड़ा 2 घंटा कम पढ़िए, किसी दिन थकावट नहीं हो, थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, मैनेज कीजिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको परिणाम देगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि प्रयास परिणाम नहीं मिलता। कई बार मैनिफेस्टेशन चेंज होता है। कलाम साहब का उदाहरण आपको हम बताए हैं। कलाम साहब PABT टेस्ट होता है CDS में, पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट, CDS क्वालिफाई किए थे और PABT टेस्ट फेल कर गए, पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट। और ऋषिकेश में गंगा के किनारे बैठे हुए थे। ऊहापोह में आदमी तो इतना आसान नहीं होता ना, तुरंत से हम उतनी बातें बोल रहे हैं, खुद को समझाना हो तो मुश्किल हो जाए, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है और सब लोग उसके हकदार भी नहीं होते हैं। कुछ लोगों पर ये लागू होता है। तो बैठे हुए थे और चिंतन कर रहे थे, तमाम ज्ञान होने के बावजूद भी कुंठा में थे। तभी अचानक से एक महर्षि शिवानंद उधर से गुजरे और उन्होंने कहा कि उसको देख के बिना मतलब बातचीत किए कि भाई तुम इतनी दुखी क्यों हो रहे हो, जो उड़ान छूट गई, इस उड़ान के छूटने से इतने दुखी क्यों हो रहे हो, तुम्हारी उड़ान तो दुनिया देखेगी। अब ये जो सेंटेंस था, उनको तो उस समय उसका अर्थ पता नहीं था, ठीक है, लेकिन सेना का एक पायलट बनना और तीनों सेना का सुप्रीम कमांडर बनना, दोनों में से कौन बेहतर है? तो तीनों सेना का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति। और यदि उड़ान की बात करें तो अग्नि की उड़ान भी अपने आप में बहुत बड़ी उड़ान है, मिसाइल मैन के रूप में भी उनकी उड़ान बहुत बड़ी उड़ान है। तो मैन प्रोपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, एवरीथिंग इज सर्टेन बट देयर इज ए कर्टेन। दुनिया में सब कुछ नियत है, लेकिन हमारे लिए रोमांच क्या है कि हमारा आँख के सामने पर्दा है, और ये पर्दा हट जाएगा तो कई बार रोमांच खराब हो जाएगा। इसलिए अपने अपने वश में केवल है कर्म, और कई बार मैंने कल कहा था कि उसका फल का इंतजार कब आएगा। किसी का पहले आ जाता है, किसी का बाद में आता है। मान लीजिए किसी को पहले आया तो बिजुआ मिल सकता है, किसी को पहली बार में ही मालदा मिल सकता है, लेकिन लेट पे तो निश्चित है कि मिठाई मिलेगा, इसका कहीं से कोई शक नहीं। इसलिए लगिए और हम लोग चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना।